नमस्कार। हमारी आज की कहानी है सम्मान दोगे तभी सम्मान मिलेगा। बस करिए माँ जी, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। कोई काम नहीं करती ना मैं ढंग का, कुछ नहीं आता ना मुझे करना। तो आज के बाद आप लोग अपना काम खुद करेंगे कि मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। पूरे दिन खड़े रहने के बावजूद भी सबकी गालियां सुनती रहूंगी। कहते हुए गुस्से में पैर पटकती हुई रूबी अपने कमरे में चली जाती है। रूबी का गुस्सा देख बीना जी सर पकड़ के बैठ जाती है और मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। क्या गजब की बहू पाई है मैंने। मेरी भी किस्मत चमक गई इसे पाकर। एक काम ढंग से नहीं आता है, एक कप चाय तो ढंग से बनती नहीं है, खाने की तो बात ही दूर है। दिखाने के लिए पूरे दिन किचन में खड़ी रहती है। आज चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई थी, जिसके चलते बीना जी अपनी बहू रूबी के ऊपर लगातार चिल्लाई जा रही थी। ऊपर से रूबी का इस तरह बोलना बीना जी को और भी ज्यादा लग गया। अब बात उनके अहंकार पर आ गई थी कि बहू की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़ी होकर जवान लड़ाने की। आने दो आज विवेक को, आज इसकी अकल ढीली कराती हूँ। शाम को जैसे ही विवेक घर आया, बीना जी ने अपना रोना धोना बेटे के आगे शुरू कर दिया। वाह बेटा, तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छे गुल खिला रही है। जीना दुश्वार कर दिया है उसने मेरा। तुम तो दिन भर ऑफिस में रहते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता है। इतना जवान लड़ाती है मुझसे, बात बात पर चढ़ जाती है लड़ने के लिए। आज सुबह भी मुझे इतना भला बुरा कहा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। ऑफिस से आते ही विवेक को रूबी की शिकायत मिल गई। ऊपर से माँ का रोना देख विवेक का खून खौल उठा। वो तुरंत कमरे में जाकर रूबी के ऊपर चिल्ला पड़ता है। रूबी, ये क्या बदतमीजी हो रही है मेरे घर में? ये क्या सीख कर आई हो तुम? यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने? तुम मेरी माँ से छोटी छोटी बातों पर लड़ना सीख गई हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? वो तुम्हारी माँ की उम्र की है, तुम उनसे लड़ती हो? क्या लड़ा है मैंने विवेक माँ जी से? क्या कहा है मैंने माँ जी को? क्या नहीं कहा बहू? क्या छोड़ा है कहने के लिए? तब तक पीछे से बीना जी भी आ जाती है। क्या कहा माँ जी? ऐसा क्या कह दिया जो आप इतनी हाय तौबा मचा रही हैं? चार बातें तो आपने मुझे सुनाई, ऊपर से रोना धोना भी आप कर रही हैं। मैं नहीं रो रही, इसका मतलब सारी गलती मेरी है। और विवेक, तुम हर बात में मेरे माँ बाप पर क्यों जाते हो? मैं खड़ी हूं, मेरी गलती है, तुम मुझे कहो। बार बार माँ बाप पर जाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जाएगा माँ बाप पर? क्यों नहीं जाएगा? तू रोकेगी उसे? इतनी है तेरे में हिम्मत? तुम्हारे माँ बाप ने ही तो बर्बाद कर दिया है मेरा घर। जाने क्या संस्कार तुम्हें दिए हैं। ना बोलने की तमीज है, ना कुछ काम करने का ढंग है। भिखारी की तरह लाकर पटक दिया मेरे घर पर। खबरदार माँ जी, आपको जो भी कहना है आप मुझे कहिए। मेरे माँ बाप पर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और भिखारी तो उन्हें गलती से भी मत कहिएगा। किधर से भिखारी दिखते हैं वो आपको? अरे, भिखारी को भिखारी ही कहेंगे ना। अच्छा लड़का देखा, अच्छा घर बार दिखा, लाकर पटक दिया। नौटंकी बेटी दी, ना ढंग का खाना बनाना सिखाया है, ना ढंग का काम करना सिखाया है, और ना ढंग का चीज सामान दिया है। भिखारी की तरह बेटी की विदाई कर दी है। ऐसे कौन करता है अपनी बेटी की विदाई? माँ जी, क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या भिखारी की तरह दिया है मेरे माँ बाप ने? ऐसी कौन सी चीज है जो उन्होंने दी नहीं है? आप ये बताइए। टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बेड, सोफा, गाड़ी, पैसे, गहने, जरूरत का हर सामान, क्या कुछ नहीं दिया है जो आप उन्हें भिखारी बना रही हैं? क्या दिया है बहू? तुझे तो बड़ा अपने बाप के दिए पर घमंड है। क्या दिया है, हमें जरा बताना। टीवी, फ्रिज, सोफा, वॉशिंग मशीन, बेड, ये सब मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये सब कुछ तुम इस्तेमाल करती हो ना। तुम्हारी ही जरूरत की चीज तो तुम्हारे माँ बाप ने दी है। हमें क्या दिया है? टीवी तुम्हारी है, दिन भर तुम देखती हो। सोफे पर फैलकर बेड पर तुम सोती हो। फ्रिज तुम यूज करती हो। गहने तुम्हारे हैं। रही बात पैसों की, तो तुम्हारे ही अकाउंट में जमा है। एक गाड़ी ही तो मेरा बेटा इस्तेमाल करता है ना।
और तुम्हारी चीज को कौन छूता है, कौन हाथ लगाता है? सब तो तुम ही इस्तेमाल करती हो। अच्छा, सब कुछ मैं ही इस्तेमाल करती हूँ माँ जी? हाँ हाँ, तुम ही करती हो। एक गाड़ी है, चलाना सीख लो, ले जाओ। नहीं छुएगा आज के बाद मेरा बेटा। और क्या है, बाकी तो सब तुम्हारा ही है। तो हमें क्या दिया है तुम्हारे माँ बाप ने? देख लो विवेक, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आप कहोगे कि मेरी माँ से जुबान लड़ा रही हो। देख लो, छोटी सी छोटी बात पर कैसे मेरे माँ बाप के पास पहुंच जाती है। ऐसी क्या चीज इन्होंने अपनी बेटी को दी है जो मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं दी? मेरी बेटी की तुलना तो तुम 7 जन्मों तक नहीं कर पाओगी। मैंने इतना अपनी बेटी को दिया है कि उसके ससुराल वाले सालों बैठकर खाते भी रहेंगे और इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारी तरह नहीं। आई बड़ा जुबान लड़ाने वाली, कहते हुए बीना जी गुस्से में रूबी के कमरे से बाहर चली जाती है। विवेक भी अपने हिसाब से खूब रूबी को उल्टा सीधा बोलता है और साफ साफ रूबी से कहता है, रूबी, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दिया जाएगा। विवेक, इतना आसान है क्या मायके भेज देना? मैं कोई कठपुतली हूं जिसके जब मन में आया वो तब सुना के चला जाए, जिसके मन में जब आएगा वो मायके भेज देगा? इतनी भी बेचारी नहीं हूं मैं कि छोटी छोटी बातों से तंग आकर मायके चली जाऊंगी या तुम लोगों के भेजने से चली जाऊंगी। इज्जत के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ इस घर में ब्याह कर आई हूं, बहू हूं इस घर की। इसलिए बात बात पर यह धमकी देना छोड़ दो। देखो रूबी, 2 दिन बाद मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, इसलिए घर में मैं ज्यादा बवाल नहीं करना चाहता हूँ। छोटी सी पार्टी है, कुछ मेहमान आने वाले हैं। बेहतर होगा कि तुम पार्टी की तैयारी करो और ये फालतू की बकवास ना ही करो तो बेहतर है। विवेक की बात सुनकर अचानक से रूबी के दिमाग में कुछ आता है। माँ बेटे की बातें सुन सुनकर थक चुकी थी वो। 2 दिन बाद ही सास की एनिवर्सरी थी और घर में छोटी पार्टी भी थी। यही मौका मिला रूबी को। इसी बहाने आज अपने माँ बाप की हैसियत का पता बताने का मौका भी मिलेगा। कुछ सोचते हुए रूबी ने अगले दिन अलमारी में से अपने कुछ गहने निकालकर बीना जी के पास गई और उनसे कहा, माँ जी, आप 1 मिनट के लिए लॉकर की चाबी दे दीजिए। मैं अपने बाकी के गहने भी उसमें रखना चाहती हूँ। इतना सुनते ही बीना जी खुश हो गई। चलो, कम से कम बहू को अकल तो आई। खुशी खुशी तुरंत ही अलमारी की चाबी रूबी को दे देती। रूबी गहने रखने के बहाने सास की लॉकर में से अपने सारे गहने निकाल लेती है और बिना बीना जी को बताए ले जाकर चुपचाप अपनी अलमारी में रख देती है। असल में रूबी के सारे गहने बीना जी ने लेकर रख लिए थे, ये कहकर कि ये गहने वे संभाल कर रखेंगी, तुम्हें जब चाहिए तो ले लेना। और जरूरत के समय कभी भी वो पूरे गहने रूबी को नहीं देती थी, बल्कि अगर उन्हें कहीं जाना रहता था, किसी शादी विवाह में, तो जरूर रूबी के गहने पहन के निकल लेती थी। एक बार भी रूबी से पूछना जरूरी नहीं समझती थी। अब रूबी को अपने गहने मिल चुके थे, अब बारी थी गाड़ी की। विवेक के जाने से पहले ही रूबी ने गाड़ी की चाबी छुपा दी। विवेक जब ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा, चाबी ढूंढने पर भी ना मिली तो चिल्लाने लगा। बीना जी यहां वहां दौड़कर चाबी ढूंढ रही थी। विवेक रूबी के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, रूबी, मैं कब से परेशान हूं, मुझे लेट हो रहा है, तुम्हें अकल नहीं है कि चाबी ढूंढ कर दे दो। विवेक, चाबी कोई कहां जो तुम्हें ढूंढने की जरूरत पड़ेगी? क्या मतलब? मतलब ये कि गाड़ी मेरे बाप ने दी थी मेरे यूज के लिए, इसलिए मुझे मार्केट जाना है। मैंने गाड़ी की चाबी रख ली है। तो तुम गाड़ी की चाबी लेकर क्या करोगे? तुम्हें गाड़ी चलाने आती है क्या? हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं किसी को बुला लूंगी, बैठकर तो जा ही सकती हूँ ना। और वैसे भी वो मेरे बाप ने मेरे इस्तेमाल के लिए दी है,
तो आप अपने ऑफिस का कोई और तरीका ढूंढ लीजिए। कहती हुई रूबी दोबारा से अपने कमरे में चली गई। रूबी कल शाम के बाद से एकदम से बदली बदली थी। बीना जी भी रूबी का ये रूप देख बेटे को चढ़ाती हुई बोली, देख लिया ना बेटा, हो गई सुबह। अब पूरे दिन ये मेरे साथ यही खेल खेलेगी, छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ेगी। मेरा तो जीना ही मुश्किल कर दिया है इसने। रूबी का ऐसा बोलना विवेक को भी खल गया था। वो भी गुस्से में बोला, हाँ तो ठीक है, रख लो। तुम्हारे बाप की दी हुई गाड़ी है ना, तुम्हें क्या लगता है मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता? बिल्कुल खरीद सकता हूँ गाड़ी। किसी के एहसानों पर पलने की जरूरत नहीं है मुझे। रखे रहो तुम अपनी गाड़ी। कहते हुए विवेक गुस्से में चला जाता है। अब विवेक ऑफिस चला गया था। बीना जी घर पर थी। वो अपनी एनिवर्सरी में पहनने के लिए नई साड़ी लेने मार्केट जाने वाली थी। जैसे ही दोपहर को बीना जी मार्केट गई, रूबी तुरंत ही हॉल में से टीवी ले जाकर अपने कमरे में लगा लेती है। सोफा टेबल सब कुछ ले जाकर अपने कमरे में जैसे तैसे एडजस्ट कर लेती है। फ्रिज भी लॉक कर देती है। यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन भी घसीट के अपने कमरे में रखवा लेती है। छोटी से छोटी चीज जो उसके मायके से आई थी, सब कुछ निकाल कर ले जाकर रख देती है अपने कमरे में। उसका कमरा बुरी तरह से भर गया था। पांव रखने की भी जगह नहीं थी। बीना जी के आने तक वो अपना सारा सामान अपने कमरे में रख चुकी थी। बीना जी मार्केट से आकर सीधा अपने कमरे में गई। साड़ी के साथ गहने का सेट लगाकर देखने लगी कि कौन सा हार, कौन सा नेकलेस उनके ऊपर अच्छा लगेगा। जैसे ही गहनों का डिब्बा उठाई, डिब्बा हल्का था। खोल के देखने पर गहने गायब। गहने ना मिलने पर बीना जी भड़क जाती है और तुरंत ही भागते हुए रूबी के पास जाती है और गहनों के बारे में पूछती है। रूबी ने भी दो टूक जवाब दे दिया, माँ जी, वो गहने मेरे थे ना, तो मैंने अपने पास रख लिए, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए दिए थे। रूबी की बात सुन बीना जी गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही पांव पटकती हुई हॉल में आई। वहां भी उनको सोफा गायब मिला। पूरा हॉल ही खाली खाली सा लग रहा था। ना सोफा था, ना टेबल था, ना टीवी था। बीना जी गुस्से में रूबी के ऊपर चिल्ला पड़ी, अरे बहू, ये क्या तरीका है? ये सोफा कहाँ चला गया? माँ जी, आपको क्या करना है? मेरा सोफा था, मैं दिन भर बैठती थी, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे में रख लिया। जब मेरी मर्जी होगी मैं निकाल कर बैठूंगी। और तो कोई बैठता नहीं था मेरे सोफे पर, तो फिर आपको सोफे से क्या लेना देना है? अच्छा, तो तुम बदला निकाल रही हो। चलो निकाल लो बदला। आने दो शाम को विवेक को। आज तेरी खाल ना उधड़वा दी तो कहना। कहते हुए बीना जी गुस्से में किचन की ओर गई। गर्मी से हाल बेहाल था। ठंडा पानी पीने के लिए चाहिए था, लेकिन जैसे ही फ्रिज खोलने गई, फ्रिज खुला ही नहीं, क्योंकि फ्रिज में तो पहले से ही लॉक लगा हुआ था। अब प्यास से बीना जी की हालत खराब हो रही थी। ठंडा पानी उन्हें जल्द से जल्द चाहिए था। गुस्से में गिलास उठाकर पटक दिया उन्होंने और चिल्लाती हुई रूबी से बोल पड़ी, अब क्या फ्रिज में भी लॉक लगा कर रखोगी महारानी? बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे यूज का है। मेरे बाप ने दिया है इसे और बस मैं ही इस्तेमाल करती हूँ। इसलिए मुझे जब प्यास लगेगी मैं फ्रिज खोलकर पानी पी लूंगी। आप तो ठंडा पानी पीती नहीं है ना? आप तो इसका इस्तेमाल करती नहीं है ना? झल्ला उठी थी बीना जी बहू की बातें सुन। गुस्से में वो रिमोट उठाकर टीवी ऑन करने गई। टीवी भी गायब। अब बीना जी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया था। देख बहू, साफ साफ बता रही हूँ, कल एनिवर्सरी है, मेहमान आने वाले हैं, एक तैयारी हुई नहीं है, तो अपना ये नाटक मत फैला। इज्जत का तमाचा नहीं होना चाहिए मेरे घर में। इसलिए जो सामान जहां था, जैसा था, उसको वहीं लगा दे और कल की पार्टी की तैयारी करो। सारे पर्दे गंदे पड़े हुए हैं,
सबको निकाल कर धो नहीं सकती हो तुम? नहीं माँ जी, ये पर्दे मेरे नहीं हैं, इसलिए इसे आप धो दीजिए। कर ले बहू, तू अपने मन की कर ले, जितनी करनी है ना कर ले, बस कल की पार्टी खत्म हो जाए। इसके बाद अगले दिन ही मैंने तुझे तेरे मायके ना भेज दिया तो मेरा नाम भी बीना नहीं। कहते हुए गुस्से में बीना जी सारे पर्दे निकालकर मशीन में लगाने जाती थी, लेकिन वॉशिंग मशीन भी उन्हें गायब ही मिली। बीना जी तुरंत सारे पर्दे फेंक फोन उठाती हैं और विवेक को सारी बात बताकर तुरंत घर बुलाती है। बेटा, अब घर आ जा और आकर इसे समझा ले, ऐसा ना हो कल की पार्टी में इज्जत का तमाशा बन जाए। आकर देख ले, इसने घर की क्या हालत बनाकर रखी है। माँ की बात सुन 1 घंटे के अंदर में ही विवेक भी आ जाता है। सारा सामान गायब देख, पूरा घर खाली खाली देख विवेक को भी गुस्सा आता है और वो गुस्से में ही रूबी से कहता है, रूबी, ये क्या नया नाटक लगा रखा है तुमने? सोफा, टीवी, फ्रिज, कूलर सब कुछ हटा दिया क्यों? हाँ, तो ये सब मेरे थे, इसमें तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? मेरे थे ना, मैं इस्तेमाल करती थी ना, इसलिए मैंने अपने कमरे में रख लिया। अब तो ठीक है ना? इतना सुनते ही बीना जी समझ गई कि रूबी ये सब कुछ कल की बात को लेकर ही कर रही है। अब बीना जी और विवेक के आगे एक नई समस्या खड़ी थी। घर पूरा सूना सूना सा लग रहा था, बिल्कुल ही बिखरा हुआ था। ऊपर से कल पार्टी है, मेहमान भी कल आएंगे। अगर घर ऐसे ही रहा तो फिर तो उनकी इज्जत ही चली जाएगी। विवेक अपनी माँ की ओर देखने लगता है। बीना जी भी कुछ नहीं बोलती है, उनकी भी बोलती बंद हो गई थी। अगर बहू से ऐसे ही तमाशा करती रही तो हो सकता है कि बहू जिद में आकर सामान ही ना निकाले, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम नया सामान लाकर रख सकते हैं। इस समय इज्जत की खातिर बीना जी ने झुकना ही सही समझा और विवेक को इशारा करके शांत रहने के लिए बोलती है और फिर बड़े ही नॉर्मल होकर प्यार से रूबी से कहती है, देख बहू, माना मैं तेरी सास हूं, कभी गुस्से में उल्टा सीधा बोल देती, इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम ऐसी हरकतें करोगी। अब इस घर की इज्जत तुम्हारी भी इज्जत तो है, तो इज्जत की खातिर सारा सामान बाहर निकाल दो। हाँ, मैंने गलती की है, बात तुम्हारे माँ बाप पर नहीं जाना चाहिए। आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कभी भी तुम्हारे माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा ना बोलूं। अब घर में सामान है तो पूरा परिवार यूज करेगा ही करेगा, इसमें बताने वाली कोई बात तो नहीं है। हाँ, बस गुस्से में थोड़ा निकल जाता है। विवेक भी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, माँ सही कह रही है रूबी, अब घर में सामान है तो पूरा परिवार ही उसे यूज करेगा ना। माना कि माँ गुस्से में बोल देती है, लेकिन गुस्सा इज्जत से बढ़कर नहीं होता है। इस घर की इज्जत तुम्हारी भी तो इज्जत है। अब जो हुआ उसे भूल जा, आज के बाद तुम्हारी मायके वालों को कोई कुछ नहीं कहेगा। मुझे भी माफ कर दो और सारा सामान बाहर निकाल दो। माँ बेटे को लाइन पर आता हुआ देखकर रूबी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए विवेक से कहा, ठीक है, अगर आप लोग मानते हो कि आप लोगों ने गलती की है और आइंदा से छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे माँ बाप पर नहीं जाओगी तो ठीक है, सारा सामान ले जाकर अपनी जगह पर रख सकते हैं। विवेक भागते हुए कमरे में गया और सारा सामान निकालकर अपनी अपनी जगह पर लगा दिया। अब बीना जी इतना तो अच्छी तरह से समझ गई थी कि अगर आइंदा उन्होंने रूबी को कभी भी कुछ कहा तो रूबी ऐसे बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जाने कब जाकर बैठे उसका भरोसा ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल नीलम स्टोरीज वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।